बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अफसरदा होंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता है, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला। पहले मैच में पाकिस्तान ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी, मैं कहूँगा ये टॉप क्लास परफॉर्मेंस है। मैं जितना अरसे से ऑस्ट्रेलिया के टूर्स पाकिस्तान के कवर कर रहा हूँ, मतलब मुझे देखते हुए मैचेस 30 साल हो गए हैं। मिड 90s से मैं मैचेस देखता आ रहा हूँ। उसके बाद जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, वो तो खैर 30 साल का अरसा नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की परफॉर्मेंस देना पहले मैच में, ये हार्टनिंग है। अब उसमें क्या गलतियां की पाकिस्तान ने? एक तो पाकिस्तान का टीम सिलेक्शन देखें, मैंने पहले भी कहा था टीम सिलेक्शन पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं था, और वो साबित भी हुआ, क्योंकि 7 बैट्समैन आप खिलाएंगे तो मतलब आप उसकी बॉलिंग से डर रहे हैं, आपकी बॉलिंग वीक होगी। बॉलिंग में वीकनेस कहाँ थी? पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं था। आगा सलमान की शक्ल में स्पिनर था, लेकिन वहाँ 2 स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे। एडम जैम्पा इज़ अ जेन्युइन लेग स्पिनर, और एक और स्पिनर। तो स्पिनर होता तो आपको शायद कुछ फ़ायदा दे सकता था स्पिनर, लेकिन खैर नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मैच पकड़ लिया था। बैटिंग जो पाकिस्तान ने की, वो तो पाकिस्तान के टेल एंडर्स की आप कहें मेहरबानी, मतलब नसीम शाह बेहतरीन खेले, हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की। तो पाकिस्तान को स्कोर इतना मिल गया था जिसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। अब जो 31 से हो रहे, मुझे लगता है कि मैच बिल्कुल चेंज हुआ। मैच पाकिस्तान की झोली से फुदक कर पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, और ये पहुंचाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। मुझे लगता है कि हारिस रऊफ का जो ओवर था, जिसमें 3 चौके लगे उनको, और चौके मारने वाला कौन? पैट कमिंस। ही इज़ अ बॉलर प्राइमरीली। अगर उसको आप उसके जोन में बॉल दे रहे हैं, मतलब कवर ड्राइव उसने क्या खूबसूरत उसको मारा था। उसके अलावा जो एक गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर था, वो कवर के ऊपर से उससे मारा, क्योंकि डीप फील्डर कोई नहीं था। मुझे याद है रिजवान उस वक्त कह रहे थे, आप 31 ओवर देखिएगा, रिजवान ये कह रहे थे कि यार भाई मैंने फील्ड चेंज कर दिया है। ये हो गया। दूसरा, नसीम शाह को आपने देखा कि उसकी काफ मसल में क्रैम्प हुआ और वो चले गए। ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियावी जो ग्राउंड्स हैं वो सैंड बेस्ड ग्राउंड है, तो सैंड आपके पैरों को पकड़ती है, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको फिटनेस अपनी टॉप क्लास रखनी पड़ती है। फास्ट बॉलिंग के एतबार से अगर नहीं है तो आपको कॉस्ट करती है। जिस तरह नसीम शाह को कॉस्ट किया, हल्का सा उन्होंने फील किया, देन ही लेफ्ट दी ओवर एंड वेंट, और उसका ओवर कंप्लीट किया हसनैन ने। ठीक है, पाकिस्तान को अच्छा एक झटका लगा, झटका नहीं कहना चाहिए, सबक एक मिला। पहला मुकाबला था, बहुत अच्छा मुकाबला किया पाकिस्तान ने। इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले मैच में पाकिस्तान इस तरह से खेला हो कि मैच डाला है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की टीम कमज़ोर भी थी बॉलिंग के एतबार से, मैं कह रहा हूँ कि उनके पास बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के टेल एंडर्स ने उनको पीट दिया ना, तो इससे तो अंदाज़ा है कि बॉलिंग उनकी भी अच्छी नहीं हुई, और जो यकीनन अच्छी नहीं हुई। और पाकिस्तान के बॉलर्स को भी उनके ऑलमोस्ट टेल एंडर्स ने पीट दिया, तो आपने भी बॉलिंग अच्छी नहीं की। तो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी ग्राउंड पे, लेकिन मेलबर्न का ग्राउंड वैसे भी बड़ा है, तो यहाँ पर आपको लाइन और लेंथ अपनी काबू में रखनी होती है। आपकी पेस आपके किसी काम की नहीं है। पेस आपको मतलब रुसवा कराने के लिए तो काम आती है, लेकिन पेस आपके किसी काम की नहीं है जब तक आप भाई लेंथ पर बॉल नहीं फेंक रहे हो। तो हारिस रऊफ को ये सीखना होगा। उसके अलावा पाकिस्तान को देखना होगा कि अगला मुकाबला जो है उसके लिए क्या तब्दीली पाकिस्तान करे अपनी टीम में कि बेहतरीन। लेकिन पाकिस्तान बुरा नहीं खेला है, पाकिस्तान प्लेड वेल। पाकिस्तान के बैटर्स ख़ास तौर से जिनसे तवक्को थी, बाबर आजम अच्छा खेलते खेलते बाबर आजम आउट हुए। मैं वसीम अकरम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेलने वाला बॉल था, बाबर चले गए बैक फुट पे, तो वो मिस कर गए बॉल की लाइन और वो आउट हो गए। रिजवान और वो स्वीप अपना खेलते हुए आउट हुए। तो आपके टॉप ऑर्डर है ना, साइम अयूब और दूसरा टॉप ऑर्डर, भाईजान कुछ होश के नाखून लो और कुछ ना कुछ कर दो। यंग टीम है पाकिस्तान की, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मौका है। ये ऑस्ट्रेलिया में पहली मरतबा नहीं आए, ये यंगस्टर जो हैं पाकिस्तान की, ये भी ऑस्ट्रेलिया पहली मरतबा नहीं आए। मतलब साइम अयूब भी पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया नहीं आए। हारिस रऊफ तो आते रहते हैं। हारिस रऊफ इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया। तो हारिस रऊफ से भी शिकायत नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के एतबार से शिकायत नहीं है, उनको करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का अभी दूसरा मुकाबला होगा, फिर तीसरा मुकाबला होगा वनडे का, फिर T20 के मैचेस खेलेगा पाकिस्तान। तो इट्स अ गुड स्टार्ट, लेकिन एंड अच्छा नहीं हुआ। मैच का नतीजा हमारे हक़ में नहीं आया, पाकिस्तान के हक़ में नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान मस्ट हैव लर्न समथिंग गुड फ्रॉम दिस एनकाउंटर।
और रिजवान ने ये कहा था अपनी पोस्ट मैच के अंदर भी। तो देखिए क्या होता है अगले मुकाबले में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।